बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उन्होंने हिमाचल को सब समाचार सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर वे बहुत दुखी हुए। फिर रति के वरदान की बात सुनकर हिमवंत ने बहुत सुख माना। हृदय में शिवजी का प्रभाव विचार करके हिमाचल ने आदर सहित मुनीश्वरों को बुलाया। शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, सुंदर शुभ घड़ी में तुरंत वेद की विधि से शीघ्र ही लगन धरवा दी। फिर लगन पत्र हिमाचल ने सप्त ऋषियों को दे दी और उनके पांव पकड़कर विनती की। मुनियों ने जाकर ब्रह्मा जी को वह पत्री दे दी। उसे पढ़ते ही वे मारे प्रेम के हृदय में फूले नहीं समाये। ब्रह्मा जी ने लगन पत्री पढ़कर सबको सुनाया। सुनकर सब देवगण प्रसन्न हुए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगे, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सभी देवता अनेक प्रकार के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पद सुमंगल होने लगे। अप्सराएं गान करने लगी। शिवगण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट और सांपों का मोरू सजाया गया। सांपों ही के कुंडल और कण पहने गए। देह में विभूति रमाई। वस्त्र के स्थान पर बागंबर ओढ़ा। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर सुंदर गंगा जी, तीन नेत्र सांपों का यज्ञोपवीत, कंठ में विष, छाती पर मुंडों की माला। अमंगल वेश होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपालु है। बड़े मौजी सब भूतगण नाचते गीत गाते देखने में भेड़ंगे थे। वे अद्भुत वचन बोलते थे। जैसे दूल्हा था वैसे ही उसकी बारात बन गई। मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे। यहाँ हिमाचल ने बहुत विचित्र मंडप बनवाया था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छोटे बड़े सब पर्वत जो इस संसार में हैं, जिनका वर्णन कठिन है, वन, समुद्र, नदियां, तालाब, सबको हिमाचल ने न्योता दिया। इच्छानुसार रूप और सुंदर शरीर धारण किए परिवार सहित सुंदर स्त्रियों के साथ वे हिमाचल के घर आए और स्नेह सहित मंगल गीत गाने लगे। हिमाचल ने पहले ही घर सजा रखे थे। उन्हीं में यथा योग्य सब ठहरे। पुर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीके लगती है। ब्रह्मा जी की चतुराई पुर की सुंदर शोभा देखकर सचमुच फीकी लगने लगी। तलवार और न दया की सुंदरता कौन कह सकता है। घर घर में मंगल तोरण, पताका का ध्वजा सुशोभित हैं। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। जगदम्बा ने जहां अवतार लिया उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नित्य रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति बढ़ने लगी। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर में खलबली मच गई और बड़ी शोभा हुई। सभी लोग बनावट करके अपनी अपनी सवारी सजाकर आदर से अगवानी के लिए चल दिए। देवताओं की सेना देखकर सब लोग प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। जब शिवजी के समाज को देखने लगे तब सब वाहन डर कर इधर उधर भागने लगे। चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धरकर वहां ठहरे। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुंचने पर माता पिता जब पूछने लगे तब भय से कांपते हुए शरीर से बोले, क्या कहें, कहा नहीं जाता। यह यमराज की सेना है या बारात है। दूल्हा पागल सा बैल पर सवार है। सांप मुंड भस्म उसके गहने हैं। शरीर पर भस्म लगाए सांप और मुंड मांडा यही भूषण धारण किए नंगा जटाधारी भयंकर रूप और साथ में भूत पिशाच योगिनी भयानक
मुख वाले राक्षस हैं, जो बारात देखकर जीते रहेंगे उनको बहुत पुण्य मिलेगा। वहीं पार्वती का विवाह देखेंगे। घर घर लड़कों ने यही कहा। शिवजी के समाज को समझ माता पिता मुस्कुराए और अनेक प्रकार से बालक को समझाया। निडर हो जाओ, कुछ डर नहीं है। अगवान लोग बारात को ले आए, सबको सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई, साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गीत गाने लगी। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित था। प्रसन्न मन से शिवजी का परीक्षण करने चली। जब शिवजी का भयंकर वेश देखा तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। बड़े डर से भागकर घर में घुस गईं। शिवजी जनवासा को चले गए। मैना के हृदय में भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। बड़े प्रेम से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के नेत्रों से आंसू भरकर कहा कि जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया, उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया? जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी, उसने वर को बावला क्यों बनाया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं या अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपयश हो, पर मैं अपने जीते जी इस वर के साथ तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। मैना को दुखित देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गई। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप कर रोने लगी और कहने लगी, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ दिया। पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप करना शुरू कर दिया। सत्य है, उनके मोह और दया नहीं है। वे तो उदासीन हैं। उनके न धन है न स्त्री है। वे पराये घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है न किसी का डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव कष्ट को क्या जाने? माता को व्याकुल देखकर पार्वती ज्ञान युक्त मीठी बाणी बोली, माता, विधाता ने जो रचा है वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर सोच मत करो। मेरे भाग्य में जो बावला पति लिखा है, किसी को कोई दोष क्यों लगाया जाए? क्या तुमसे विधाता के लिखे हुए अंक मिट सकते हैं माता? वृथा कलह मत करो। माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह समय दुख का नहीं है। जो दुख सुख मेरे भाग्य में लिखा है वह जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोचने लगी और ब्रह्मा को दोष लगाकर आंखों से आंसू बहाने लगी। हिमाचल उसी समय समाचार सुनकर नारद तथा सप्तऋषियों सहित तुरंत घर को गए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया। मेरा सत्य वचन सुनो, तुम्हारी कन्या भवानी जगत माता है। यह जन्मा अनादि और अविनाशी है और सदैव शिवजी के अर्धांगिन में रहती है। यही जगत को उत्पन्न, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला देह धारण करती हैं। प्रथम दक्ष के घर जन्म लिया। वहां यह सुंदर शरीर सती नाम था। वहां भी सती का विवाह शिवजी के साथ हुआ। यह कथा संसार में प्रसिद्ध है। एक बार शिवजी के साथ वन में जाते हुए रघुकुल कमल भास्कर श्री राम को देखा। तब उन्हें मोह हुआ और शिवजी का कहना न मानकर ब्रह्म व सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने सीता का वेश बनाकर शिवजी ने इस अपराध से त्याग दिया। तब शिवजी के वियोग में पिता के यज्ञ में योगाग्नि में भस्म हो गए।
अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह दूर करो। पार्वती जी सदा सर्वदा शिव जी की प्रिया है। नारद जी के वचन सुनकर तब सबका विषाद मिट गया और क्षण मात्र में ही सब नगर में घर में संवाद फैल गया। तब मैना और हेमंत प्रसन्न हुए और बार बार पार्वती जी की चरण वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध और नगर में सब लोग अति प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत होने लगे। सबने सोने के भांति घड़े सजाए। पाक शास्त्र में ऐसी कुछ रीति है, उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई। उस जोनार का क्या वर्णन किया जाए। जिस घर में जगत माता भवानी बसती हो, सभी बाराती विष्णु ब्रह्मा सब देवता आदर सहित बुलाए गए हों, उनके पांतों में जोनार बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियां देवताओं को भोजन करते जानकर मधुर वाणी से गाली गाने लगी। सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गाली गाने लगी, व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण उन्हें सुनकर सुख पाते हुए भोजन करने में देर लगा रहे थे। भोजन करते समय जो आनंद हुआ वो करोड़ों मुख से कहा नहीं जा सकता। भोजन करके सब हाथ मुंह धुलाकर पान दिए गए। तब जहां जिसका वास था वहां सभी बाराती चले गए। जिस प्रकार मुनियों ने हिमवंत को लगन सुनाई और ब्याह का समय देखकर देवताओं को बुलाया गया, सब देवताओं को आदर बुलाकर यथा योग्य आसन दिए गए। वेद विधि से वेदी बनाई गई। स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। एक अत्यंत दिव्य सिंहासन पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसको स्वयं ब्रह्मा जी ने रचाया, शिव जी ब्राह्मणों को प्रणाम कर अपने प्रभु रघुनाथ जी को स्मरण कर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। श्रृंगार करके स्त्रियां उन्हें ले आई। उनको देखकर सब देवता मोहित हो गए। ऐसा कौन कवि है जो इसे छवि का वर्णन कर सके। जगत माता शिव प्रिया जानकर देवताओं ने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। पार्वती जी जो सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुख से उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो करोड़ों मुख से भी बात नहीं कही जा सकती, पार्वती जी की ऐसी शोभा का वर्णन करते हुए वेद शेषनाग शारदा को भी संकोच होता है। तब मैं मंद बुद्धि किसी गिनती में आता हूं। शोभा की खान भवानी मंडप के बीच गई जहां शिव जी थे। संकोच के कारण पति के चरण कमलों के दर्शन नहीं कर सकी, जहां पर उनका मनोरूपी भौरा था। मुनियों की आज्ञा से शिव पार्वती ने गणपति का पूजन किया। देवताओं को अनादि ज्ञान कर कोई यह सुनकर अपने मन में शंका न करे। विवाह की जैसी विधि वेद में कही है, महामुनियों ने वह सब करवाई। तब हिमवान ने कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिव जी को दान किया। महादेव ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। तब इंद्रादि सब देवता मन में प्रसन्न हुए। मुनिवर वेद मंत्र पढ़ने लगे। देवता लोग शिव जी की जय जयकार करने लगे। भांति भांति के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूल बरसने लगे। शिव जी पार्वती का विवाह हो गया और सारे भुवनों में आनंद छा गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।